हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय सीक्रेट कॉर्नर। मैं हूँ नायला और आज मेरा मूड बहुत गर्म है। अगर पहली बार सुन रहे हो तो बता दूँ, यहाँ सिर्फ नॉटी स्टोरीज शेयर करती हूँ। नो फिल्टर, नो फेक। तो थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ, लाइट्स डिम कर लो और सुनो ध्यान से। ये स्टोरी थोड़ी वाइल्ड है। रेडी हो? कल की वो स्टोरी आज थोड़ी ज़्यादा डिटेल में सुनाती हूँ, क्योंकि रात भर सोच रही थी और लगा क्यों ना फुल स्टोरी सच बता दूँ। तो सुनो। दोपहर का टाइम था। बाहर 42 डिग्री की गर्मी थी। अंदर एसी फुल ब्लास्ट। मैं बोर हो रही थी, थोड़े से नॉटी मूड में थी। जोमेटो से ऑर्डर किया कुछ स्नैक्स और एक कोल्ड कॉफ़ी। नोटिफिकेशन आया, योर ऑर्डर इज़ 2 minutes अवे। और तभी दिमाग में एक आइडिया आया। आज थोड़ा गेम खेलते हैं। जल्दी से वो टैप पहना जो थोड़ा नीचे सरक जाता है जब झुकती हूँ। नीचे सिर्फ छोटे से शॉट्स, बाल खुले और थोड़े बिखरे हुए, जैसे अभी अभी बेड से उठी हूँ। थोड़ा लिप ग्लॉस लगाया और वो परफ्यूम जो दूर तक स्मेल करता है। डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, बस आधा। एक हाथ दरवाजे पे टिका, बॉडी थोड़ी झुकी हुई। एक्सीडेंटली सेक्सी वाइब। और बाहर खड़ा था राहुल, वही डिलीवरी बॉय जो लास्ट 3 मंथ से ज़्यादातर मेरे ऑर्डर्स लेता है। कुछ 24-25 साल का है। दिखता अच्छा है, पर थोड़ा शाय टाइप। लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो है। लाल शर्ट सीने से चिपकी हुई थी, बैग कंधे पे और हाथ में मेरा ऑर्डर। हेलो मैम, आपका ऑर्डर। उसकी आवाज़ में हल्की कांप थी। मैं समझ गई, ये पहले भी मुझे नोटिस कर चुका है। मैंने पैकेट लेने के बहाने हाथ आगे किया। उंगलियां उसके हाथ पे 2-3 सेकंड रुक गई। थैंक यू राहुल, आज बहुत गर्मी है ना? बहुत सॉफ्ट, बहुत धीरे बोला। आंखें सीधी उसकी आंखों में। वो नीचे देख रहा था। हाँ मैम, बहुत। मैंने दरवाज़ा थोड़ा और खोला। अंदर आ जाओ ना, बस 2 मिनट। पानी पी लो, देखो कितना पसीना आ रहा है। वो हिचकिचाया। नहीं मैम, टाइम नहीं है, अगला ऑर्डर। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। हाँ, सच में खींच लिया। दरवाज़ा पीछे बंद हो गया। अंदर एसी की ठंड। उसने राहत की सांस ली। मैं किचन वापस चली गई। ग्लास में पानी भरा, वापस आई। जानबूझकर थोड़ा झुक कर ग्लास दिया तो अब नीचे सरक गया। वो देख रहा था और नजरें हटा नहीं पा रहा था। लो, पी लो। वो ग्लास ले रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैं सोफे पर बैठ गई, पैर क्रॉस किए। तुम्हें पता है ना राहुल, तुम सबसे बेस्ट हो यहाँ। हमेशा टाइम पे आते हो, हमेशा स्माइल होती है तुम्हारे चेहरे पे। उसने बोला, थैंक यू मैम।
उसकी आवाज़ भी काँप रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, धीरे से बोला, और बताओ, गर्लफ्रेंड है? उसने कहा, नहीं मैम, अभी नहीं। मैंने सोचा, अच्छा, चांस है। मैं उसके पास चली गई, सोफे के हैंड रेस्ट पे हाथ रखा, थोड़ा झुकी। मेरी खुशबू शायद उस तक पहुंच रही थी। तो इतना अच्छा लड़का कोई पकड़ क्यों नहीं पाया अभी तक? वो कुछ नहीं बोला। चेहरा पूरा लाल। मैंने उसकी शर्ट का कॉलर ठीक किया। उंगलियां गर्दन पे छू गई। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे लिए स्पेशल डिलीवरी लेके आते हो। वो आखिरकार ऊपर देखा। मेरी आंखों में शरारत थी। मैंने उंगली उसके होठों पे रखी। श्श्श। फिर उसके कान के पास विस्पर किया, अगर मैं कहूँ कि आज ऑर्डर नहीं, कुछ और चाहिए तो? उसकी सांस थम गई। मैं समझ गई, वो फंस गया। मैं हंसकर थोड़ा पीछे हटी। अरे, मजाक कर रही हूँ, या शायद नहीं। फिर एक बार और पास गए। अगली बार जब आओ, सिर्फ मेरा पैकेट मत लाना, थोड़ा टाइम भी लाना। वो बस देखता रह गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपनी कमर पे रखा। उसकी हथेली गर्म थी, पसीने से गीली। मैंने खुद को क्लोज किया। हमारे होंठ बस 1 इंच दूर। मैंने पूछा, किस करोगे? वो चुप रहा, लेकिन आंखें बंद हो गई। मैंने आगे बढ़कर उसके होठों को छू लिया। पहला किस, हल्का टेस्ट करने वाला। फिर दूसरा, गहरा। उसने जवाब दिया। हाथ मेरी पीठ पे आ गया। वो शाय था, लेकिन जैसे ही किस डीप हुआ, वो भूखा हो गया। मैंने उसको सोफे पे धक्का दिया, ऊपर चढ़ गई। उसकी शर्ट पूरी खोल दी, छाती पे हाथ फेरा, निप्पल्स पे उंगलियां घुमाई। नायला मैम, उसने पहली बार मेरा नाम लिया था। बस नायला। और उसके कान में हल्का सा काटा। मैंने अपना टॉप उतार दिया, ब्रा नहीं पहनी थी। उसकी आंखें फैल गई, हाथ मेरी ब्रेस्ट पे दबाए, सहलाए। फिर आह भरी, जानबूझकर, थोड़ी लाउड। फिर मैं नीचे सरकी, उसकी पैंट का बटन खोला, जिप डाउन की। वो पहले से ही हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। मैंने हाथ में लिया, फिर धीरे धीरे स्ट्रोक किया। वो कह रहा था, प्लीज। मैंने मुस्कुरा के बोला, इतनी जल्दी नहीं। फिर मुंह से लिया, धीरे धीरे जीभ घुमाई। वो कमर उठा रहा था। कुछ मिनट बाद मैं उठी, शॉर्ट्स उतार दिए, अपनी पैंटी भी। उसके ऊपर बैठ गई, धीरे से अंदर लिया। ओह, वो फीलिंग, गरम, टाइट, पूरा भर गया। मैंने मूव करना शुरू किया, ऊपर नीचे,
धीरे फिर तेज। उसके हाथ मेरी कमर पे दबा रहे थे। मैंने अपनी ब्रेस्ट को उसके मुंह के पास किया। वो चूसने लगा। हम दोनों की सांसें तेज। मैंने स्पीड बढ़ाई। वो नीचे से धक्का मार रहा था। या मैं आने वाला हूँ, रुको मत, मैंने बोला। अंदर ही वो एक जोर का धक्का दिया और रिलीज हो गया। मेरी उसी वक्त सारी बॉडी कांप गई। हम दोनों चुप हो गए। सिर्फ सांसें सुनाई दी। थोड़ी देर बाद मैं उसके ऊपर लेट गई। उसने मेरे बाल सहलाए। ये सच में हुआ? उसने पूछा। मैंने हंसकर बोला, हाँ, और अगली बार और मज़ा आएगा। फिर मैं उठी, उसको क्लीन करने में हेल्प की। वो रेडी हुआ। जाते जाते मैंने बोला, कल फिर आना, लेकिन इस बार सिर्फ डिलीवरी मत लाना। दरवाज़ा बंद किया और मैं बेड पे लेट गई। अभी भी उसकी खुशबू मेरी बॉडी पे थी। तो ये थी पूरी स्टोरी। थोड़ी गंदी, थोड़ी गरम, लेकिन बिल्कुल स्पाइसी। अगर तुम राहुल की जगह होते तो क्या करते? मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली बार। बाय। गुड नाइट।